नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। पिछले साल 15 अगस्त 2015 को जश्न आज़ादी के दिन हमने शुरू किया था एक सफर, बेटियों को समर्पित एक कार्यक्रम जिसने गणतंत्र दिवस के मौके पर यानी इस 26 जनवरी को एक नया इतिहास कायम किया। सरकार ने हमारी गुजारिश पर 100 बेटियों को गणतंत्र दिवस समारोह पर विशेष मेहमान बनाया। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि हर वर्ग, हर राज्य और हर क्षेत्र की बेटियों को राजपथ पर विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर मिला और प्रधानमंत्री ने बाकायदा हौसला बढ़ाया। हम देश की सभी बेटियों की तरफ से महिला एवं बाल विकास मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। राजपथ से लेकर मन की बात में हर जगह बेटियों का सम्मान प्रधानमंत्री ने बढ़ाया तो इन मंत्रालयों ने हमारी कोशिशों को बल दिया। हमारी कोशिश है कि सोच बदले और समाज समझे कि हम क्यों बार बार कहते हैं अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो। कहते हैं दुनिया को अगर अपने सांचे में ढालना हो तो निश्चय सुदृढ़ होना बेहद जरूरी है और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है श्रावस्ती की पुष्पा ने। हाथों के ना होने के बाद भी उच्च शिक्षा पूरी कर शिक्षिका बनी। शारीरिक रूप से अक्षम पुष्पा की जिंदगी ही एक बड़ी सीख बनी। कैसे, देखिए आज के एपिसोड में। हाथ के बजाय कोई पैरों से लिखे तो कितना अजीब लगता है, लेकिन जब कोई पैरों से लिखने को ही अपना हुनर बना ले तो दुनिया उसे सलाम करती है। दिव्यांग पुष्पा को कुदरत ने ऐसा गढ़ा कि जिंदगी में कुछ कमी रह गई थी, लेकिन पुष्पा ने कुदरत की इस कमी को अपने अनोखे हुनर से पूरा कर दिखाया। दिव्यांग होने के बावजूद पुष्पा ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि वो श्रावस्ती की कमला देवी इंटर कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती है। पुष्पा अपने पैरों की उंगलियों से कलम पकड़कर जब लिखती हैं, तो उनकी लिखावट देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है। यही नहीं, जब पुष्पा की पैरों की उंगलियां कंप्यूटर के कीबोर्ड पर इतराती हैं, तो देखते ही बनता है। जब इससे पहले हमारा एक रिटन एग्ज़ाम होता है, जब इनकी कॉपी हमारे डेस्क पे आई, उस समय हम लोग ये देख के हतप्रभ रह गए कि एक हैंडीकैप महिला जिसके दोनों हाथ सही नहीं हों, वो इतनी बढ़िया राइटिंग में कॉपी लिख सकती है। पहले तो हम लोगों को ये हुआ कि चूँकि पढ़ाई में, टीचिंग में ब्लैक बोर्ड की और हाथ की बहुत ज़रूरत होती है, हाथ और ब्लैक बोर्ड का साथ एकदम रहता है। लेकिन जब इनकी इस राइटिंग को हम लोगों ने देखा तो इनके पास एक कंप्यूटर डिप्लोमा भी है। हमने इनको सबसे पहले एज ए कंप्यूटर टीचर के रूप में रखा और इन्होंने बहुत अच्छा वो किया, बच्चों ने इनको बहुत पसंद किया। 27 साल की पुष्पा जन्म से ही दिव्यांग थी। जब पुष्पा 3 साल की थी, तब उनकी माँ ने उनके पैरों में चौक पकड़ा दिया और इन्हें पैरों से लिखवाने की कोशिश करने लगी। शुरुआती दिनों में पुष्पा के लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन ये हार नहीं मानी। अपने जज्बे और जुनून की बदौलत इनकी मेहनत रंग लाने लगी और धीरे धीरे पैरों से लिखने की आदत पड़ गई। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन धीरे धीरे मैं अभ्यस्त हो गई और मैंने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन तक और कई सारे डिप्लोमा भी किया, लेकिन और आज मैं एक टीचर हूँ। पुष्पा ने अपनी शुरुआती शिक्षा गांव के ही प्राइमरी स्कूल से की। इसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई लाल बहादुर शास्त्री कृषि इंटर कॉलेज से पूरी की और बहराइच से ग्रेजुएशन करने के बाद टीचर बन गई। तमाम मुश्किलों को पार कर पुष्पा यहाँ तक पहुँची, लेकिन ये सफर यही खत्म नहीं हुआ। समाज सेवा की चाह रखने वाली पुष्पा क्षेत्र पंचायत चुनाव के मैदान में उतरी और बाजी जीत ली। जो भी मेरे जैसे लोग हैं, मैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो भी आगे बढ़ें। टीचर बनने के बाद पुष्पा छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाती है, लेकिन भाषा की बारीकियों से ज्यादा बड़ी सीख इनकी जिंदगी की कहानी में छिपी है। पुष्पा की खुशहाल जिंदगी हम सब के लिए एक मिसाल है। परिवार का मान बढ़ाती ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना भी कहाँ मना है। शिक्षा के साथ आदर्श का दीपक जला रही पुष्पा को उम्मीद है तो सिर्फ एक सरकारी नौकरी की, तो वहीं रेलवे की सरकारी नौकरी में गेट वुमेन का काम कर रही हैं।
मिर्जा सलमा बेग, जो देश की पहली महिला गेट विमेन है। मिलवाएंगे आपको कल के एपिसोड में, बस आप देखना न भूलें। अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो।